इतनी बड़ी सजा ये शुभनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी। ये फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने है? काका साहब, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। और वैसे ही परदेसी लोग हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं वहाँ मुख्तसर लोगों में, वहाँ कहीं पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है। ना 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 ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। रक्षंदा मेरी बड़ी पुरानी सहेली है, उसे कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी उन्होंने लड़की को ब्याह के बाहर चले जाना है। क्या मतलब? इतनी बड़ी सजा ये शुभनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी। ये फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने है? तुम्हारी बहन के करतूत। मैं तो कुछ कहने सुनने के लायक ही नहीं रही हूँ। फिर भी मामा, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ले जी, काका जी आ गई। काका साहब आपने बुलाया था? सायका, तुम्हें पता तो होगा कि क्यों बुलवाया है। बैठो। इस घर की दीवारों के कान तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम दोनों भावजे ब्याह के आई थी यहाँ। अब इसका क्या कर सकते हैं शाहताज कि हम तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला गम बनकर रह गए। काका साहब आपने कुछ कहना था? सायका, अब तो ये लापरवाही छोड़ दो। तुम्हारी बेटी ने तो इज्जत खाक में मिला दी। अब दूसरे की फिक्र करो, उसको तो अपने घर का करो। भाई घुमा फेर के गल ना कर, सीधी सीधी गल कर। काका साहब, मैं बात घुमा के नहीं कर रही, लेकिन इसको भी तो सोचना चाहिए ना कि इसकी बेटी ने जो हमें गोल गोल घुमाया हुआ है, तो दूसरी को इस गोल चक्कर से बचाने का एक ही आसरा है। ताज ने अपनी सहेली रुशंदा से सारा के रिश्ते की बात की है। लड़का क्या करता है? डॉक्टर है, अमेरिका में। नुमान नाम है उसका। वो लोग आएंगे सारा को देखने, तो उसे कहना कि अच्छे से तैयार होके आए। काका साहब, सारा नहीं मानेगी। वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती। उसे क्या ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ये देखो, घर की इज्जत चोरी हो गई और इनकी फरमाइशें चेक करो। सायका, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना तो शुक्र करो। इतने नखरे दिखाओगी ना तो फिर भूल जाओ कि सारा की शादी होगी। ताज ठीक कह रही है, हमारा इनकार नहीं बनता। और क्या, तुम्हें तो उसके हाथ चूमने चाहिए। फजर के बारे में जानते हैं वो लोग? रक्षंदा जानती है, उसने अपने बेटे को नहीं बताया। मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, मेरी खातिर वो जहर का घूंट पीने के लिए तैयार है। शुजात, आप तो जानते हैं वो नहीं जाएगी बाहर के मुल्क में, नहीं जाना चाहेगी। हमारे हालात ऐसे नहीं है सायका कि हम उसे कोई ऑप्शन दें। हम भी अपना गांव वाला घर छोड़ के यहां बैठे हैं। उसे समझाओ, कुदरत ने उसे शानदार मौका दिया है मुंह छुपाने का समंदर पार। हमें देखो, हमारे पास क्या चॉइस है? सिर्फ समंदर में डूब मरने की। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना उसे भी हमारी तरह फजर की रुसवाई का बोझ उठाना पड़ेगा। मगर शुजात, बात तुम्हें यहाँ पूछने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था। या मेहमानदारी का इंतजाम करो। बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। एक बला तो टले ना। पर अभी तो मैं पढ़ रही हूँ ना, और ऐसी क्या आफत आ गई है कि सबको मेरी शादी की पड़ गई है। आफत आई नहीं है, तारी हो गई। ना जान निकल रही है, ना जिंदगी मिल रही है। अजीब बीच में लटक कर रह गए।
मामा ये घर नहीं दोज़ख है, जहाँ खुलते ही एक औरत की फिटकार सुनते और सहते हैं। पापा तो अच्छे से जानते हैं ना कि मुझे मुल्क से बाहर शादी नहीं करनी। ये बात अब एक ख्वाब है, भूल जाओ इसको। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। बाबा ने सिर्फ जिद लगाई थी और कोई बात नहीं है मामा। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। पीछे बस फिर जिद बाकी रह जाती है, और तुम्हारे बाप ने इस जिद को खिला पिला के बड़ा कर लिया। मम्मा, ये सब कुछ मेरा कसूर है, मेरी गलती है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझसे नफरत है करे, लेकिन इसका क्या कसूर है? मुझे नहीं पता फजर। ईद पे जो जोड़ा बना के दिया था वो अच्छा है, वो पहन लेना जब वो लोग आए, और तुम इसको तैयार कर देना। मेरी बात सुने, आप एक दफा बाबा से बात करके देखें, वो आपकी बात सुनते हैं ना। सुनते थे, और फिर तुम्हें मोहब्बत हो गई, और तुम्हारी उस एक मोहब्बत ने बाकी सारी मोहब्बतों का गला घोट दिया। पहले ये घर था तो हमारी सुनी जाती थी, अब कैद खाना है जहाँ तुम्हारे बाबा सयाद और हम सैद हैं। और फिर ये तो सयाद पे है ना कि वो कितना खाना, कितना पानी, कितनी हवा दे। जहां तक बात रही मोहब्बत की, वो तो कैद के मैनिफेस्टो में ही नहीं है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं घर से जाती, ना ये सब कुछ होता। मेरे जुर्म की सजा इसको क्यों मिल रही? आप एक दफा तो बात करके देखे ना, बाबा आपकी बात मानेंगे, हो सकता है उनका दिल नर्म हो जाए। दिल होता तो नरम होता ना। फजर, तुमने अपने बाबा को पत्थर के बुत में बदल दिया, जिससे अब तीनों सिर्फ सर टकरा सकते हैं। बात करके देखो।